करें। आज भी जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु हमें उसकी पहचान में बढ़ने का अनुग्रह देने पाए। आइए हम आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय से एक घटना को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 43 से लेकर यानी 43 से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, 54 तक पढ़ेंगे। कृपया आप भाइयों में से कोई बुलंद आवाज में पढ़कर मदद करिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 43 से लेकर 54 अंत तक। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पूर्व के समय किए थे उन्हें उन सब को देखा था, क्योंकि वह भी पर्व में गए थे। जब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आकर मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जहर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्यक्रम था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। देखो, प्रभु यीशु मसीह यहूदिया में फिर गया था और वापस आया। उस संदर्भ में हम जब इस यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, इसके बीच में 2 घटनाओं का जिक्र यूहन्ना ने किया था। एक घटना है, यरूशलेम में निकोदेमुस करके एक बुजुर्ग आदमी उससे मिला था और उससे कहा था कि नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ये संदेश हमेशा के लिए संदेश है, हर एक मनुष्य से प्रभु ये कहता है, यदि हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो नए सिरे से जन्म लेना, उद्धार पाना है। वो प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा, आज जो स्वर्ग में है, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके पहचानना है, अंगीकार करना है, अपने पापों की माफी उससे मांगनी है और उसे जीवन का स्वामी बनाना है। और उस पश्चात 4 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम से गलील को आ रहा था, वो एक मार्ग उसके लिए था जो यहूदी लोग अक्सर जाते थे, उस यरदन के किनारे होकर, यरदन में होकर, परंतु उसने सामरिया से होकर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि सामरिया में एक स्त्री थी जो अपने पहचान से एक धर्मी स्त्री नहीं थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे मिलना चाहता था, क्योंकि वो स्त्री एक मसीहा की खोज में थी, वह एक उद्धारकर्ता के खोज में थी, वो जीवन के छुटकारे के खोज में थी। और उसको प्रभु यीशु मसीह ने उससे मुलाकात की और उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके जीवन का परिवर्तन हुआ। उसने जाकर सामरिया नगर में गवाही दी, लोगों ने यीशु मसीह के पास आए, बहुत लोग विश्वास किए। सो प्रभु यीशु मसीह आज भी कार्य करता है, जो उसको ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, गलील में आया, काना में आया, वही जगह पर जिसने उसने पहला आश्चर्य कर्म किया था। ऐसा नहीं कि उसने कोई दूसरा आश्चर्य कर्म या चिन्ह नहीं किए थे। उसने यरूशलेम में जब रहा,
अनेक चिन्ह और आश्चर्य कर्म किए, वहां पर लोग उस पर विश्वास भी लाए, ये बात सत्य है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं काना की दूसरी घटना है। इस प्रकार यहाँ पर लिखने का एक कारण भी है, क्योंकि अंत के आयत में हम पढ़ते हैं यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यहाँ पर वापस आश्चर्य कर्म या चिन्ह शब्द इस्तेमाल करने के पीछे का कारण है कि हम जाने कि यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, यानी ईश्वरीय परिपूर्णता में रहने वाला, उसके पास तमाम ईश्वरीय विशेषाधिकार हैं, उसके पास वो सामर्थ्य है। इस बात को मैं और आप जाने। एक दूसरा है, इसके द्वारा हमारे विश्वास में हम बढ़ जाए, हम उस पर अपना भरोसा रखना सीखे। यहाँ पर हम देखते हैं घटना ऐसा है कि जब यीशु काना में लौट आया, उसकी कब्र चारों तरफ फैलने लग गए और वहां पर एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आ रहा है। उस मनुष्य की पहचान यहाँ पर दिया है, उसके नौकरी के यानी उसके पेशे के बारे में हमें पहचान मिलती है, और एक दूसरी पहचान है वो किस जगह का रहने वाला था। इसके 46 आयत में है, वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। अब ये संदर्भ हमें दो बातें प्रकट करती। एक, राजा का एक कर्मचारी था, उस प्रदेश का राज भार तो उस समय हेरोदस के पास में था, तो हेरोदस राजा का एक कर्मचारी था, उसका नाम नहीं बताया है, परंतु उसके नौकरी पेशा बताया है, वह राज कर्मचारी था। वह एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति के जैसा था और उसको कुछ ना कुछ अधिकार उसके पास था। जैसे कि आगे पढ़ते हैं, उसके दास लोग आकर मिले, सो उसके परवरिश अच्छा था, उसके घर परिवार में अच्छी व्यवस्थाएं थी, उसने दास परिवार नौकरों को रखा था, चाकरों को रखा था। हो सकता है वह राज कर्मचारी होने के कारण भी उसको इस प्रकार की कुछ सुविधा मिल गया हो। कैसे भी हो, समाज के अंदर वह एक अच्छे पहचान रखने वाला आदमी, आर्थिक स्थिति से भी अच्छा था और उसके सामाजिक रीति से भी अच्छे जान पहचान रखने वाला आदमी था। उसके पास पहुंच था और उसकी परेशानी क्या है, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था, उसका पुत्र बीमार था और सख्त बीमार था। हम आगे पढ़ते हैं, और ये कहा था कफरनहूम में था, तो ये राज कर्मचारी है काना में और उसका बेटा कफरनहूम में है। और जब हम इसके इतिहास, इसके संबंधित बातों को पढ़ते हैं, मालूम पड़ जाते हैं ये काना और कफरनहूम के बीच में काफी दूर है। पुराने हिसाब से 20 मील की दूरी, आज के हिसाब से बोले तो लगभग 50 किलोमीटर दूरी पे ये लड़का था। और यहाँ पर दो कारण है, एक वो ढूंढ कर आया होगा यीशु मसीह को, या अपने नौकरी पेशे के कारण उसको काना में आने का मौका हुआ गलील प्रदेश में, और सुना कि यीशु मसीह आ गया है। क्योंकि यीशु मसीह की ख्याति जो है सारे उस प्रदेश में फैलने लग गया था। वह रोगियों को चंगा करता है, वो बड़ा बड़ा काम करता है, वो लोगों को अपने समस्या से निजात देता है। और इस राजकर्मचारी ने आकर यीशु मसीह के पास आकर क्या करने लगे, हम 47 पद में पढ़ते हैं, वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया के गलील में आ गया है, उसके पास गया। देखो, वो व्यक्ति उस किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। उसने कुछ सुनी, क्या सुनी? यीशु गलील प्रदेश में आ गया है, और उसने इतने सुनने के पश्चात एक निर्णय लेकर जहां वो था वहां से निकल आया। शायद वो काना में ही नहीं था, काना से कुछ दूर में था, हमें पता पूरा नहीं है यहाँ से, तो भी वह आसपास में था, वहां से यीशु मसीह के पास गया। तो खबर सुनने के पास बाद वो अपने स्थान छोड़कर यीशु के पास आया, क्योंकि वह आवश्यकता के सामने खड़ा हुआ एक व्यक्ति था, जिंदगी में मजबूरी थी। वो इधर आया यीशु मसीह के पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। ये घटना को देखकर, संदर्भ को देखकर हमें कुछ बहुत मालूम हो जाता है। यीशु के पास आकर वह विनती करने लग गया, अपने आप को नम्र करके, दीन करके, गिड़गिड़ाकर विनती करने लग गए, याचना करने लग गए, वो अपेक्षा करने लगे, प्रभु आप चलकर मेरे बेटे को चंगा कर, क्योंकि वह मरने पर है।
उसको अपने पुत्र का सारा हालत मालूम है। और आपको भी मालूम है, यदि हमारा बेटा या बेटी इतने नजदीक रिश्ते में इतने नजदीक कोई दूसरा रिश्ता नहीं है अपने बाल बच्चों के छोड़, तो यदि वो बीमार है तो अपने नौकरी पेशे से वो हो सकता है तो अवकाश लेकर अपने बेटे के परवरिश में उसकी सेवा में बैठता है। ऐसा भी हो सकता है। वो वहां पर था, उसके हालत को देखा, अलग अलग प्रकार के वैद्य से उसने सेवा किया, पर किसी भी रीति से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था। आखिरी हाथ सबने हाथ छोड़ दिया। देखो अब परमेश्वर का भरोसा है, यूं बोल दिया होगा, बोलते हैं कि नहीं, भगवान भरोसा है। यह मनुष्य को भी मालूम पड़ गया, अब जितने भी इलाज की सुविधा है इससे बेटा बचने वाला नहीं है। और इसी कारण वो ढूंढ कर आया भी होना चाहिए, और उसके लिए सौभाग्य रहा कि यीशु मसीह जल्द ही मिल गया। कैसे भी हो, वह अपने लक्ष्य से भटका नहीं। वो तुरंत आकर विनती करके कहने लगा, चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। तो अब उसका विश्वास क्या था? यीशु मसीह उसके साथ चलेगा, इस 50 किलोमीटर की दूरी चलकर आएगा, अपने पुत्र के पास आएगा और उसको हाथ रखकर कैसे हो चंगा करेगा। तो उसका विश्वास और पहचान ऐसा था कि यीशु मसीह साथ आना चाहिए, वहां तक आना चाहिए, तब जाकर मेरे पुत्र बच जाएगा, उसका प्राण बच जाएगा, उसके जीवन बच जाएगा। और उसने कहा, इसके एहतियात को उसने बोला, क्योंकि वह मरने पर था, मेरा बेटा मरने पर है, इसलिए जल्द मेरे पास आना है। तो यीशु मसीह ने क्या प्रतिक्रिया की? देखो यीशु मसीह का वो गुण देखना चाहिए। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। क्या बोला यीशु मसीह ने? जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे क्या विश्वास नहीं करोगे? यीशु मसीह उसको डांट तो नहीं रहा था, परंतु हम इसके पहले भी देखा, लोग इसलिए आनंदित हुआ क्योंकि वह जो आश्चर्य कर्म कर रहे थे उन्होंने देखा था वहां पर पर्व में, यरूशलेम में, इसलिए लोग आनंदित हुए, यीशु आ गया है हमारे बीच में, बड़े बड़े काम करेंगे। लोग देखकर विश्वास करने वाले हैं, परंतु विश्वास देखकर करने वाली चीज नहीं है। कल भी हमने ये बात किया था, विश्वास अंधे की बातों पर का विश्वास है, परमेश्वर के सामर्थ्य पर के भरोसा है। यीशु मसीह उनको बता रहा था, क्या तुम विश्वास कर रहे हैं कि देख रहा है? तो सच में उस आदमी थोड़ा घबरा गया होगा। तो उसने क्या जवाब दिया? राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। देखो कितने मासूमियत के साथ उसने अपने दिल के घबराहट को बोला। उस समय उसका दिमाग में सब इतना ही था, देखो प्रभु अब मेरे साथ आएगा, मेरे घर चलेगा, मेरे बेटे को चंगा करेगा, क्योंकि मैं बहुत विनती किया है, वो आएगा मेरे पास। तो वो अपने वो जो दुख है, उसके संकट है, गहरा दुख है, उसको प्रकट कर रहा है, देख मेरे पास आजा, मेरे पास चल। सो यीशु ने इसके लिए डांटा तो नहीं है, पर यीशु ने कैसा कहा? अद्भुत बात, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। कैसी बात है? जो आया क्या मांग रहा था? चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर, मेरे साथ आ जा। पर यीशु यहाँ पर क्या कह रहा है? मैं तेरी बात को जानता हूं, बोला नहीं उसको ऐसा, मैं तेरे संकट को जानता हूं, ऐसा नहीं कहा उसको, पर तुरंत जवाब दे रहा है, तुरंत दे रहा है। क्या है? जा तेरा पुत्र जीवित, जा तेरा पुत्र जीवित है। यह एक प्रकार के एक आह्वान है, एक आज्ञा है, तू जा, तू आया जरूर, मेरे पास आया, विनती किया, तेरे समस्या को मैं मालूम, मुझे समझ में आया, तू जा, तेरा पुत्र जीवित है। देखो कितने अद्भुत रीति से प्रभु ने जवाब दिया, कितने सामर्थ्य के साथ जवाब दिया है, तू जा, तेरा पुत्र जीवित है। क्योंकि तेरा सामने यही सवाल था, यही समस्या थी, मेरा पुत्र मरने पर है, आगे को क्या होगा? और मैं उसका निदान किया हूं, तू जा, तेरा पुत्र जीवित है। प्रियो, हमें इस बात पर थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। हमारे समझ कभी क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना में हम उपदेश देने लगते हैं, प्रभु ऐसा कर, वैसा कर, हम कई बातों को लेकर ऐसे बोलते हैं, पर परमेश्वर को अपने कार्य करने का तरीका है। इफिसियों की पत्री में परमेश्वर आत्मा ने हमें कुछ बातों को सिखाया है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय
उसके 20 और 21 आयत को हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 20 और 21 आयत को हम पढ़ते हैं। कृपया पढ़िए। इफिसियों 3, 20 और 21। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी बेनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक जुगान जुग होती रहे। आमीन। धन्यवाद। देखो, यह वचन अनेक वर्ष के बाद लिखा है, परंतु यह एक सत्य है। पहले भी सत्य रहा, आज भी सत्य है, यह सत्य रहेगा, क्योंकि यह परमेश्वर के संबंधित है, प्रभु यीशु मसीह के संबंधित सत्य है कि वह ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। यही काम यहां पर हम देखते हैं। हमारी एक सोच होती है, इस प्रकार होगा। हमारे समझ की एक शक्ति, उसके अनुसार हम सोचते हैं, समझते हैं, पर परमेश्वर हमारे सोच और समझ से अधिक, कहीं अधिक है। वो इससे परे काम करने वाला, क्योंकि वही ईश्वर है, हम मनुष्य हैं, हम उसके बराबर कभी नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर वही है जो हमारे समझ, हमारे विनती, हमारे सोच से कहीं अधिक काम करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है। तो उसने तुरंत निदान कर दिया। क्या बोला? जा, तेरा पुत्र जीवित है। और अब उस मनुष्य की प्रतिक्रिया को देखो, कैसे बदल गया। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर पूरा पूरा भरोसा रखा और चला गया, फिर टिका नहीं। वो पहले ना सिर्फ विनती किया था, रुक कर पहले जवाब जब आया, क्या तू देखे बिना विश्वास नहीं करोगे, तुरंत उसने कहा था, नहीं नहीं चल, जल्दी जल्दी चल, मेरा बेटा मरने पर है। पर जब यीशु ने उसकी समस्या का तुरंत हल किया, देखो उसका विश्वास कैसा है। हमारा विश्वास यीशु मसीह के वचन पर होना चाहिए, उसके कही हुई बातों पर होने की आवश्यकता है। हम उस विश्वास के बारे में पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 10:17। रोमियो की पत्री 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। धन्यवाद। देखो, ये भी बाद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए लिख कर दिया है, परंतु उस समय हम इसके व्यावहारिक बात को देखते हैं। सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब इस राज कर्मचारी के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन आया, तुरंत उसने विश्वास किया। प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के जीवित कलाम जो लिख करके दिया है, उसे पढ़ना है, सुनना है, विश्वास में ग्रहण करना है, प्रतीति करना है। यह सत्य वचन है, स्थायी वचन है, जीवित वचन है, उस पर हमें चलना है। इस मनुष्य ने यीशु के कहे हुए वचन पर विश्वास किया और चला गया। हो, देखो कैसे अद्भुत बात है। रुका नहीं, यीशु मसीह से फिर विनती नहीं करता मेरे साथ आ जाओ, चल, कुछ भी नहीं है। पूरा विश्वास हो गया कि उसका पुत्र जीवित है, वो उसके लिए जा रहा है, कोई संदेह नहीं है, कोई उसको समस्या नहीं है, वो हल हो गया, वो जा रहा है। और मार्ग में ही था वह, उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। देखो कैसे महान कार्य है। वो 50 किलोमीटर की दूरी जाना, आप जानते हैं आज के जमाना नहीं है, मोटरसाइकिल कैसे कुछ भी नहीं है, इनको तो पैदल उस दूरी को पार करना पड़ता है, और बहुत लंबा दूर है। और उस समय हमको लगता है कि उस कर्मचारी ने पूरा विश्वास के कारण, भरोसा उसके अंदर आ गया, आश्वासन था यीशु मसीह के वचन पर, और शांति आई उसके दिल में, मन में। इसलिए तो वो रात के सफर को तय नहीं किया था। यहाँ पर पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, कौन सी घड़ी हुआ पूछा तो बोला कि दिन के 7वें घंटे में हुआ था, दिन के काल 7वें घंटे में हुआ था। तो उस गणना से हमें मालूम पड़ जाता है लगभग दोपहर के 1 बजे में यह घटना हुई, और 50 किलोमीटर दूरी वो रात होने से पहले पहुंचता नहीं है। इसलिए हमको लगता है
यहाँ के घटना के क्रम के अनुसार, विवरण के अनुसार वो उस शाम होने के कारण रुक गया और सुबह सुबह प्रभात में जल्दी उठ करके अपनी यात्रा आरंभ किया होगा और दिन के उस पहले पहर में ही वो और अपने जो दास लोग अपने घर से कफरनहूम में निकले थे, आपस में मिल गए थे और खुशखबरी लेकर आ रहे थे, तेरा बेटा जीवित है, वो सुधर रहा है, बुखार उतर गया है, ज्वर उससे घट गया, उतर गया, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो पूरा अच्छा हो गया है, वो जीवित हो गया है, पूरा हलचल हो गया है। देखो परमेश्वर का काम कितना अद्भुत है, तेरा लड़का जीवित है। तब उसने उनसे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है। ओह, कैसी बात है! पिता के मन में उस घड़ी की अच्छी याद है जब यीशु ने कहा तेरा पुत्र जीवित है। कल कौन से घंटे में कहा उसको याद है और उसके मन में वो शांति आई थी। देखो यीशु मसीह के वचन का सामर्थ्य, इसलिए वो भरोसा रखकर प्रतिधि करके चला गया था और यहाँ पर उसने क्रॉस चेक कर दिया, उसका जांच किया और मालूम पड़े वही घड़ी है। और परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को हम देखते हैं। भजन संहिता 107 के 20 को कृपया आप निकाल के पढ़िए। भजन संहिता 107 और उसके 20वां पद। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। धन्यवाद, परमेश्वर नाम की स्तुति हो। इस वचन को भजनकार ने कौन से संदर्भ में लिखा है? ये 107 जो है इसराइलियों के मिस्र से छुड़ाकर मरु यात्रा के संदर्भ में परमेश्वर ने किस प्रकार अपने सामर्थ्य को प्रकट किया था, किस प्रकार उनको छुड़ाता रहा, किस प्रकार उनको बचाता रहा, किस प्रकार चंगा करता रहा, उसकी बात है। और लिखा है वह यानी यहोवा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, नीचे आप देख लीजिए मूल में लिखा है अपना वचन भेजकर परमेश्वर उनके संग रहा। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उनके संग भी रहा और क्या कर अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। सो ये एक परमेश्वर के एक निरंतरता का काम है। यहाँ पर वर्तमान काल में लिखा है उससे निकालता है, चंगा करता है। आज भी प्रभु वही काम करता है। वहां पर यीशु मसीह ने भी यही कार्य किया था। 50 किलोमीटर दूरी पर खड़े होकर बोला तेरा पुत्र जीवित है और उसी घड़ी वो चंगा हो। हम जब स्कूलों में पढ़ते हैं विज्ञान में, जब मेघ है ना, बादल वहां पर गर लिया है और गर्जन और बिजली चमकती है, तो हमने सबने पढ़ लिया है कि पहले हम बिजली को देखते हैं, इसके बाद गर्जन की आवाज को आते हैं, क्योंकि बिजली जो बहुत तेज पहुंच जाती है और आवाज जो है, शब्द जो है वो बहुत पीछे आ रही है। एक ही समय पर हुआ पर अलग अलग समय पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का वचन, आप देखो यीशु मसीह ने 50 किलोमीटर दूरी पर रहकर जब वचन कहा, इस पिता ने सुना है और यीशु मसीह शरीरधारी होकर आया था और उस शरीर से जो शब्द निकला था वो शब्द हम जैसे सुनता है, पिता जैसा सुनता है। उधर कोई दूसरा व्यक्ति 50 किलोमीटर दूरी पर नहीं सुनता है। ऐसा होते तो 50 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत के सभी लोग उसी समय सुनते हैं तेरा पुत्र जीवित है, ऐसा नहीं हुआ। ये वचन, आत्मा के वचन जहां पहुंचने का था वहां पर उसी घड़ी पहुंच गई। कौन सी घड़ी? जब भी बोला तभी उस घर में 50 किलोमीटर दूरी पर, और उस लड़का अच्छा हो गया, जीवित हो गया, बिल्कुल परिपूर्ण अच्छा हो गया, कोई इलाज की जरूरत ही नहीं है, अच्छा हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। देखो परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य कितना अच्छा है। और वचन प्रभु यीशु मसीह आया, वचन देहधारी होकर आया, हमारे मध्य में डेरा किया, अनुग्रह सच्चाई से भरपूर होकर
हमारे इस मध्य में रहा। पहला अध्याय यूहन्ना में हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन उस प्रकार सामर्थ्य होकर कार्य करते हुए देखते हैं। सो उस पिता को डबल दोबारा यकीन हो गया प्रभु के वचन के सामर्थ्य। पहले सुनते ही उसने विश्वास किया। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, और उसने वो विश्वास किया। इतना नहीं, अभी क्या हो रहा है, उसने जांच किया ये बात सच है, कितने सामर्थ्य है प्रभु के वचन में, और उसका विश्वास इतना गहरा अच्छा हो गया। प्रभाव क्या है, उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। तो कैसी बात है, उस घराने के एक भी व्यक्ति यीशु मसीह की आंखों से नहीं देखा, उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ना कि केवल उसकी पत्नी और बच्चे, पर उसके रिश्तेदार जितने आसपास में रहे, उसके घर के लोग जितने हैं, काका, बाबा, ताऊ हैं, सारे चाचा, उस परिवार आकर के चकित हो गया, यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है, वो हमारे समस्या का निदान है। मैंने उसके वचन पर विश्वास किया और ये कार्य यहाँ पर संभव हुआ है, पूरा हुआ है। तो उस मनुष्य ने अपनी गवाही दी और वहां पर लोगों ने विश्वास किया। सो विश्वास प्रयोग देखने से, शारीरिक रीति से कुछ अनुभव करने से नहीं है, वचन के द्वारा होता, ये सत्य है। अनेक लोग आजकल दिनों में शारीरिक चंगाई के लिए प्रभु के पास आते हैं। अच्छी बात है, आना चाहिए, प्रभु आज भी चंगा करता है। पर इससे भी बड़ा एक चीज है, हमारे आत्मा के एक बीमारी है, वो है पाप। ये पाप का परिणाम अनंत काल की मृत्यु है। वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। फिर इब्रानी की पत्री 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर मृत्यु का होना मनुष्य के लिए नियुक्त है। सो मृत्यु आने वाली है और ये अनंत काल की एक मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मतलब वो अनंत काल की मृत्यु है। वचन कहते दूसरी मृत्यु से मृत्यु है। पहली मृत्यु आत्मा और प्राण, उस मन शरीर है, उस पाप के अंदर है, उस मृत अवस्था में, आत्मिक रीति से मृत अवस्था में है। और जब शरीर की भी मृत्यु हो जाए, हम अनंत काल के विनाश में चले जाएंगे परमेश्वर से दूर होकर। परंतु आज प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें उस आत्मिक मृत्यु से भी बचाते हैं। आत्मिक असाध्य बीमारी जो हमारे हृदय में लगी, उसी से भी बचाता है। हम मर रहा है। ये जितने लोग शरीर में जन्मे हैं, बालक से लेकर शिशु अवस्था से लेकर जितने लोग जो सिर्फ शरीर में जन्मे हैं, वे सब उस आत्मिक मृत्यु में होकर जा रहा है, अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहा है। वहां से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। सो हम इस घटना से क्या सीखते हैं, प्रभु न सिर्फ शरीर के बीमारी से चंगा करते हैं, परंतु ऐसी कठिन बीमारी जो पाप की बीमारी है, अनंत काल की मृत्यु को ले जाने वाली है, उसी से भी प्रभु चाहता है। यीशु पर विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करना और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आपको सिर्फ इतना करना है, प्रभु मैं पापी हूं, आप मेरे लिए पापी के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, मुझे पापी पर दया कर, मेरे पापों क्षमा कर, मेरे अंदर आ जा, मैं आपको मेरे प्रभु, मेरे स्वामी करके भी स्वीकार करता हूं। अब से लेकर मैं आपकी बात मानकर आपके पीछे चलूंगा। प्रभु आपको पाप रोग से भी चंगा करेगा। ये गवाही जब आप आपके परिवर्तित जीवन, जहां पर उस पुत्र को जीवित हुआ, वो लोगों ने देखा, जरूर आप परिवर्तित जीवन को देखा, वो बिस्तर पर था, वो खड़ा हुआ है उनके सामने और पिता की गवाही को सुना, तब लोगों ने विश्वास किया। आपके जीवन का परिवर्तन देखकर, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके अनेक लोग विश्वास करेंगे। प्रभु सहायता करे। इस राज कर्मचारी के पुत्र को जैसे कि उसने चंगा किया, उसके वचन के सामर्थ्य को देखते हैं, वो वेग चलता है, तुरंत होता है, उसी घड़ी काम करता है, दूरी कोई बाधा नहीं। 50 किलोमीटर बाधा नहीं है तो कोसों किलोमीटर हमें मालूम नहीं, स्वर्ग में विराजमान कितने दूर में है, परंतु उसका वचन आज भी सामर्थ्य है, हमें पूरा अच्छा करेगा, आत्मिक रीति से अच्छा करेगा, शरीर में अच्छा कर सकता है जब तक हम जीवित हैं। पर प्रभु हमारे जीवन में यही चाहता है कि हम उस पर पूरा विश्वास करें, उसके सामर्थ्य पर विश्वास करें। दूरी उसके लिए कोई बाधा नहीं है। पहले दिन हमने क्या देखा, वस्तु उसके लिए कोई बाधा नहीं है। पानी को दाखरस में बदल सकता है, तुरंत बदल सकता है।
उसी प्रकार उसका वचन बहुत दूर, जल्द और तुरंत काम करता है। उस राज कर्मचारी के जीवन से, उसके पुत्र को चंगा करने से, जीवित करने से यही हम सीखते हैं। और परमेश्वर हमारे मांगने से, हमारे समझने से कहीं अधिक काम करने वाला है। वो अपना वचन भेजकर आज भी कार्य कर रहा है। ये जीवित वचन कलाम मेरे और आपके पास है। ये रोज हमारे जीवन को परिवर्तित करे, रोज हमारे जीवन को अच्छा करे, बलवंत करे, सामर्थ्य दे, और उसकी पहचान में, नजदीकी में हम बढ़ते जाए। इस वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर हमारे विश्वास का आधार और बढ़ती होने के लिए प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आने वाले दिन में जैसे प्रभु चाहते हैं हम इसी प्रकार उन घटनाओं से सीखेंगे, 5 अध्याय से सीखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। इस समय के लिए धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा।